नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। टीआरई 3 वाले विद्यार्थी के लिए आवश्यक सूचना है। खासकर मैं बता दूं 82 अंक वाले इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपना अपना जो समस्या है उसको दूर करेंगे। एक एक पॉइंट को मैं इसमें रखा हूं। पूरक रिजल्ट वाले के लिए अच्छी खबर है। पूरक रिजल्ट वाले के लिए इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि उनका पूरक रिजल्ट पर देखिए बहुत जल्द आपको अच्छा खबर मिलेगा और 15 से 20 हजार जो कॉमन रिजल्ट है उस पर पूरक रिजल्ट आएगी। दूसरी बात बता दें, यदि किन्हीं का 2 अंक 3 अंक 4 अंक तक भी कम है, लेकिन अलग अलग, ये नहीं है कि सभी सब्जेक्ट के लिए, कुछ सब्जेक्ट में उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। कैटेगरी वाइज लाभ मिलेगा, ये भी आप बात समझ लें। और एक बात मैं बता दूं, जिनका 1 to 5 में भी रिजल्ट है, 6 to 8 में भी रिजल्ट है, कई सारे ऐसे हैं जिनका 9th 10th में भी रिजल्ट है, 6 to 8 में भी रिजल्ट है, 11th 12th में भी रिजल्ट है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो चारों जगह रिजल्ट है। आखिरकार हम क्या करें, काउंसलिंग कहां कराएं, ये एक समस्या है। इस बात को आप समझिए। तो ये आप जरूर समझेंगे, जरूर इस वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। और टीआरई 4 वाले विद्यार्थी जो वेट कर रहे हैं कि मेरा 82 अंक है तो मेरा क्या होगा, वो भी यहां से क्लियर कर लेंगे। इस बात को समझिएगा। एक जगह है जिसके कारण आपको डाउटफुल लिखा जा रहा है, वो कहां का न्यूज है, वो क्या है, क्यों डाउटफुल लिखा जा रहा है, हर एक बात को अपडेट देंगे। एग्जाम टूर पर आप सटीक खबर के लिए 100% जुड़ जाइए। सबसे पहले बता दें, पूरक रिजल्ट वाले विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनका आप सहयोग करें। वह विद्यार्थी लगातार ये कह रहे हैं कि पूरक रिजल्ट दिया जाए। यदि सरकार भी इस वीडियो को देखे तो जरूर इस पर संज्ञान लें। 1 to 5 6 to 8 में जिनका कॉमन है कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे, 9th 10th 11th 12th सबका कॉमन है कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे तो उनको दिया जाए। वैसे पिछला बार आप जब देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, उसी समय आपका प्रान नंबर जनरेट कर दिया जा रहा था और वह एक ही बार जनरेट होता है इसलिए। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यदि आपका रिजल्ट 1 to 5 में भी है और 6 to 8 में भी है तो आप दोनों जगह जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको जौन सा जिला ज्वाइन करना होगा, वह चाहे 1 to 5 वाला आपका घर वाला मिल रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 6 to 8 में आपका घर मिल रहा है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने सहूलियत के हिसाब से आप कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, अब जिनका तीनों जगह रिजल्ट है तो आप तीनों जगह जाएंगे, तीनों जगह आपका वेरिफिकेशन होगा और आप कहीं एक जगह, चूंकि ऐसा कोई नोटिस नहीं है, नोटिस भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। पहले प्रान नंबर जनरेट होता था लेकिन इस बार नहीं जनरेट हो रहा है, ये आपको भी मालूम होगा। तो आप तीनों में कराएंगे जहां आपको सुविधा लगे, आप स्वतंत्र हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, पिछला बार ही बोला गया था जब विद्यार्थी पूरक के लिए आवाज कर रहे थे, जब विद्यार्थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए आवाज कर रहे थे तो आयोग अध्यक्ष महोदय द्वारा बोला गया कि आप तीनों जगह कराएंगे और कहीं एक जगह जहां आपको स्वतंत्रता मिलेगी, जहां आपकी सहूलियत मिलेगी, वहां आप जा सकते हैं। यह बात है। जिनका चारों जगह रिजल्ट है, जहां इच्छा करेगा 11th 12th 9th 10th 6 to 8 1 to 5, क्योंकि जिनके पास बीएड डीएलएड दोनों है, दोनों की योग्यता है, वो दोनों डाले हुए हैं, चारों में रिजल्ट है तो वो ऐसे कर सकते हैं। यानी पहला समस्या जो था कि मेरा कॉमन रिजल्ट है, मैं क्या करूंगा, मैं कहां वेरिफिकेशन कराऊंगा, तो आप सभी जगह करा सकते हैं और आप स्वतंत्र है। यह अधिकार आपको दिया गया। यह अधिकार मैं नहीं कह रहा हूं। जब बीपीएससी का 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर बात हुआ था तो कई सारे शिक्षक जब मीटिंग करके आए थे तो वो ही बताए थे, आपको याद होगा। नहीं भी याद है तो आप इस बार जाकर देखिए, प्रान नंबर जनरेट नहीं हो रहा है जिसके कारण से आप कहीं सभी जगह करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए, एक यहां पे देखिए, सब कुछ एक महिला है और बिहार की महिला है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन यहां पे लिखा क्या गया है जरा सा ध्यान से देखिएगा, जरा सा ध्यान से समझिएगा, ये आपका सारा समस्या का समाधान कर देगा। यहां पे लिखा गया है आधार कार्ड इनका फाउंड है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, और रेसिडेंशियल यानी आवासीय भी ठीक है, उसके बाद सब कुछ ठीक है। लेकिन यहां पे लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और मैं एक बात बता दूं, आखिरकार क्यों डाउटफुल लिखा जा रहा है, वह कौन सा नोटिस है जिसके कारण ये लोग डाउटफुल लिख दे रहे हैं या इनकार कर जा रहे हैं, वो भी मैं नोटिस दिखाऊंगा। यहां पे देखिए साफ लिखा गया है कि सीटेट में जो ऑब्टेन मार्क्स है वो 82 है, नॉट फाइनल क्वालिफाइड, यानी कि 50% 55% आपका मार्क्स नहीं पहुंच रहा है। ये बात लिखकर यहां बता दिया गया है। और 18/4/2022 लेटर, ये सब कुछ यहां पे लेटर या डेट भी दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया है। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो पूरक रिजल्ट भी आएंगे लेकिन आपका सहयोग, पूरक रिजल्ट भी आएंगे लेकिन आप उसमें साथ दें। उसके बाद मैं आपको बता दूं ये वेस्ट बंगाल का, यानी पश्चिम बंगाल में जब आप जाइएगा वहां का ये नोटिस है और इसमें देखिए क्या कुछ है। इस नोटिस को आप जब पढ़िएगा, सब कुछ करिएगा, तो यहां साफ तौर पर लिखा गया है कि जो आपका 82.5 है
वह 82.5 वाले 82 अंक भी मान्य हैं, यानी 55% ये मान्य है। चलिए ये तो मान लीजिए, आप मुझे कहिएगा तो ये तो बाहर का है, वेस्ट बंगाल का है, इसको हम क्यों माने। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि हाई कोर्ट का वहां का है। अब आगे आते हैं, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं, आगे देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गया। अब आइए यहां पे, ये बिहार का न्यूज का है ना कि कहीं का है। यहां पे देखिए 55% यानी 82 अंक। चलिए ये न्यूज का है, आप क्यों मानिएगा। अब यहां पे आइए, ये बीपीएससी का है, मेरा नहीं है। यहां पे 27/6/2024 का है, 27/6/2024 का है। आप जाकर साइट खोल के देख सकते हैं। प्रशाखा विद्यार्थी के सूचना पर यानी कि आरटीआई के तहत विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय आपके सूचना आवेदन हेतु संदर्भ में निर्देशित सूचना करना है कि यहां 27/2023 के अनिवार्य आहारता संबंधित कंडिका में स्पष्ट वर्णित है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट है कि सीटेट अभ्यर्थी के लिए, बीटेट अभ्यर्थी 2017 के लिए लागू प्रावधान बीई ईबीसी उम्मीदवार को 55% यानी कि 82 अंक चाहिए। तो आखिरकार ये नोटिस बंधु आप क्यों दिए इस बच्चा को? यदि ये 82 अंक था तो ये नहीं करता, ये छोड़ देता। अगर ये 83 लाता या 90 लाता या 100 लाता, ये करता। लेकिन ये नोटिस आपका है, जरा सा ध्यान दीजिए, इस पर विचार कीजिए। मैं विचार करने के लिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ करें, लेकिन विचार करें। अब आइए, चलिए ये विचार नहीं हो गया। ये आपका पश्चिम बंगाल का था, ये आपका थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पे ये भी आपसे मैं बता दूं डिपार्टमेंट, और ये आपका दूसरे प्रदेश का है, यानी किस प्रदेश का है इसको भी मैं बता देता हूं। वो वेस्ट बंगाल का था, और ये मद्रास का है। इसमें भी 82 मांगा गया है, और मैं मुंह से नहीं कर रहा हूं, यहां पे देखिए लिखित भी है। और यह 55% यानी 82.5, लेकिन अप्रोक्स में 82, यहां भी बीपीएससी अप्रोक्स में लिखी थी। ये आपका कब का है? 27/6/2024 का। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब आगे आते हैं, देखिए आपको रोका कहां जा रहा है, इस बात को समझिएगा। रोका जा रहा है 18/4/2024, यानी 18/4 का जो नोटिस है उसके द्वारा आपको रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्या आपको सच में बाहर कर दिया जाएगा? ये मेरे ख्याल से कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं रोका जा रहा है, कहीं कहीं डाउटफुल लिखा जा रहा है। अभी तक मुझे पटना में ऐसे कोई विद्यार्थी ना मिले जिनको डाउटफुल लिखा गया हो। यदि आप पटना से हैं, आप में डाउटफुल लिखा गया है, आपको समस्या हुआ है, तो मैं वहीं पे रह रहा हूं। आप मुझे मैसेज करें बंधु, बहुत मैसेज आता है, कॉल ना करें। मैं प्रेम से कहता हूं, आप ही लोग के लिए हूं, लेकिन इतना ना करें ताकि मुझे भी समस्या हो जाए। आप मैसेज और व्हाट्सएप केवल करें इस नंबर पे। यदि आप पटना से हैं, आपके साथ कोई दिक्कत हुआ हो तो आप इस पर कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए क्या कुछ है और क्या कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। साफ तौर पर यहां पे लिखा गया है, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा डब्ल्यूबीसी सब कुछ यहां पे करते हुए और बताया गया है, क्या कुछ बताया गया है इसको समझिए। और बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश है उस समय का, लेकिन वह नोटिस जो आरटीआई वाला बीपीएससी से मांगा गया वो तो 82.5 बराबर 82 कर दिए हैं। तो उस समय विद्यार्थी, अब टीआरई देखिए यहां पे विषयवार मामला इतना, सीटेट में पेपर 1125 के लिए 150 में 82 अंक, जो कि 54 पॉइंट इतना, वो 55% के रूप में राउंड फिगर मानते हुए सफल उम्मीदवार के रूप में चयनित सूची में शामिल करने से संबंधित है। अंक यह है कि वादी गण जो वादी थे उनके अनुसार यह सब किया गया, जिसके कारण से इनका सफलता उम्मीदवार को नहीं किया गया। अब देखिए माननीय उच्च न्यायालय सब कुछ करते हुए, और यहां पे देखिएगा क्या कुछ कहा गया है। आप देखिए 27/2012 इतना दिनांक 7/6/2013 सब कुछ नियुक्ति नहीं के संबंध में। यहां पे देखिए नियमावली 2023 के अंतर्गत दी गई, जिसके अंतर्गत इतना के वर्णित है कि विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु एनसीटीई के द्वारा। अब जब आप इसको मानते हैं, एनसीटीई को मानते हैं, तो आप इनसे एक बार आरटीआई लगाइएगा तो वो भी दे रहे हैं, वो भी इसमें है, वह भी दे रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि आपका जो ओबीसी वाले विद्यार्थी हैं इतना बराबर, ये प्रोक्स में यदि आपका इतना है तो भी सही रहेगा। तो ये भी लिख रहे हैं, तो उन्हीं का बात मान लेते। जहां आपको दिव्यांग का आरक्षण नहीं देना चाहिए वहां विद्यार्थी आरक्षण ले रहे हैं। जहां आपको डोमिसाइल चेक करना चाहिए कि बाहरी विद्यार्थी पटना का डोमिसाइल बनवा ले रहे हैं, औरंगाबाद का डोमिसाइल बनवा ले रहे हैं, मधेपुरा का बनवा ले रहे हैं, आपका बगल में चले जाइए आपका और ये क्या बोलते हैं रोहतास का बनवा ले रहे हैं और वो जॉब कर रहे हैं, उन पर निगरानी विभाग भी कानूनी कार्रवाई कर रही है। और इसके बाद मेरा जो वीडियो होगा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और का जो जांच चलेगा निगरानी विभाग का,
जो आप देखे होइएगा पश्चिमी चंपारण के यहाँ शिक्षा विभाग में लगातार पढ़ रहा है बीओ साहब डीओ साहब लोग के यहाँ। क्यों पढ़ रहा है? कई सारे लोग अभी निगरानी विभाग के रडार पर हैं। इसलिए रडार पर हैं, फर्जी शिक्षकों से पैसा की वसूली की जा रही है और उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और बिहार का बच्चा दर दर का ठोकर खा रहा है। ये कब तक चलेगा, जरा आप ही बताइए। तो मेरा रिक्वेस्ट है शिक्षा विभाग से, बीपीएससी से, सबसे, कि कम से कम इन विद्यार्थियों के लिए क्लियर किया जाए और उनको डाउटफुल जो किया जा रहा है क्या मामला है। हालांकि डाउटफुल वाले विद्यार्थी टेंशन न ले, क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 है चल रहा है, दोनों में ज्वाइनिंग किए हैं बच्चे, वैसे बहुत सारे मिल जाएंगे। आगे क्या कुछ होता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यही एक कारण है जिसके कारण आपको बोला जा रहा है कि नहीं 55% मतलब इतना होना चाहिए, जो कि है, इसी कारण से हो रहा है। लेकिन इससे इतर जब जाइएगा, 13/4/2024 का है, और इससे जब इतर आप जाइएगा तो ये आपका कब का है, जब विद्यार्थी इस नोटिस को पढ़े उसके बाद उन्होंने किया, और देखिए 26/6/2024 का है। तो मैं बीपीएससी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ताकि इन विद्यार्थियों के लिए कुछ किया जाए। क्या कुछ होगा, क्या इनका, और एक बात मैं बता दूं, वैसे विद्यार्थी जिनको सभी जगह रिजल्ट है, सभी जगह कोई दिक्कत नहीं, डाउट क्लियर, इसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट वाला समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और मैं बार बार कहता हूं एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सबसे सटीक खबर आपको यहीं से मिलेगा। जय हिंद।